भारत 360 को आपको स्वागत। संपूर्ण खबर को आसिबा। महाराष्ट्र हाईड्रामा मामला रे सुप्रीम ब्रेक। शिवसेना विद्रोही विधायकों को अयोग्य घोषणा उपरे सामयिक रोक जारी करिसेंती सुप्रीम कोर्ट। विद्रोही विधायक और परिवार को सुरक्षा जोगाई देबाकू निर्देश दैछंती। केंद्र सरकार शिवसेना विधायक दल नेता चीफ व्हिप उपबाचस्पति को नोटिस जारी करिसेंती सर्वोच्च न्यायालय। ए मामलार परवर्ती शुणाणी जुलाई 11 रे हेबो। तेबे सुप्रीम कोर्ट का अंतरीण निर्देशनामा सिंधे गोष्ठी को सामयिक आश्वस्ति देथिबा बेले कोर्ट को निर्णय को सम्मान दिया जियो बोली शिवसेना कहिछि। सुप्रीम कोर्ट रे महाराष्ट्र महानाटक। सिंधे गोष्ठी को अदालत रु सामयिक आश्वस्ति। बाचस्पति कार्यानुष्ठान उपरे रोक। महाराष्ट्र शिवसेना रे विद्रोह मामला रे सुप्रीम कोर्ट को अंतरीण फैसला। एकनाथ सिंधे समेत 16 जन विद्रोही विधायकों को उपबाचस्पति अयोग्य घोषणा उपरे सामयिक रोक लगाई सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट विचारपति जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जेबी पर्दीवाला खंडपीठ मामलार शुणाणी करछंती। उद्धव सरकार एवं शिवसेनार विद्रोही सिंधे गोष्ठी वकिलों पक्षरु जुक्ति शुणिबा परे सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करछंती। सेहीपरि महाराष्ट्र विधानसभा उपबाचस्पति नरहरि जिरवाल, विधानसभा सचिव, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस एवं एकनाथ सिंधे को मध्य नोटिस जारी होईछि। शिवसेना विधायक दल नेता अजय चौधरी और मुख्य सचेतक सुनील प्रभु को 5 दिन मध्य जवाब देवाकू निर्देश होईछि। जुलाई 11 रे परवर्ती शुणाणी करिवे सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, उसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट्स जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर उन्होंने आर्ग्यू किया कि हमको ये 48 घंटे बहुत ही कम थे, 48 घंटों में हम क्या रिप्लाई देंगे। बहुत सारी आर्गुमेंट हुई। कोर्ट ने ये भी कहा तो हमने कहा, हमारे काउंसिल ने कहा हम और 2 दिन का समय देते हैं, 2 दिन का नहीं तो 3 दिन का देंगे। तो उन्होंने वहाँ से आर्ग्यू किया कि हम ज़्यादा दिन चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों को टटोल के एक 11 तारीख का अवसर दिया और 11 तारीख शिवसेनार 16 विद्रोही विधायकों को उपबाचस्पति अयोग्य घोषणा नोटिस समय सीमा जून 27 संध्या 5:30 जाए धार्य होता बेले यह आउ 14 दिन बढ़ाई देइछंती अदालत। विद्रोही विधायक माने जुलाई 11 संध्या 5:30 सुधा जवाब दाखल करेंगे। सेहीपरि सिंधे कैंपर समस्त 39 जन विधायकों परिवार को सुरक्षा जोगाई देवाकू सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार और पुलिस को निर्देश देइछंती। सुनवाई में किसी को रिलीफ तो मेरे ख्याल से नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि 11 तारीख तक वो रिप्लाई डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं। लेकिन जहां तक काउंटर एलिगेशंस थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और 12 विधायकों की तरफ से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो डिप्टी स्पीकर है और शिवसेना के जो प्रतोद है उनको हलफनामा कोर्ट में दर्ज करने के लिए कहा, और इसकी पूरी सुनवाई 12 तारीख को होगी। सुप्रीम कोर्ट शिवसेनार बागी विधायक मानकू 2 सप्ताह समय देइछंती। न्यायालय का फैसला को नहीं सिंधे गोष्ठी उत्साहित। गुवाहाटी रे बागी विधायक माने खुशी मनाइतिबा बेले थाने समेत विभिन्न स्थान में उत्सव मनाइछंती सिंधे समर्थक। सूचना अनुसार उद्धव सरकार विरोध में अनास्था प्रस्ताव दाबी में राज्यपाल निकट में फेराद हो पारे सिंधे कैंप। यह मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा देदेवा आवश्यक बोली दाबी करिसंती विद्रोही विधायक। सेपटे शिवसेनार कहवा कथा मामला सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन रही। न्यायालय निष्पत्ति प्रति दलर सम्मान रही। कोर्ट को राय अनुसार कार्य करा। आदित्य ठाकरे कहते जे एबे भी विद्रोही शिवसेनार द्वार खोला रही। तेबे विद्रोही विधायकों को विधानसभा नैतिक परीक्षा देवाकू पड़िबो। जो माने दल सह विश्वासघातकता करिसंती एवं राज्य छाड़ी पळाइछंती से माने विजयी होई परिबे नाही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। महाराष्ट्र राजनीति रे नुआ ट्विस्ट। गोटे पटे राज्य राजनीति रे अचलावस्था, अन्य पटे राजनेता विरोध में आर्थिक अनियमितता अभियोग। महाराष्ट्र महाविकास अगाड़ी सरकार एकाधिक मंत्री को प्रवर्तन निर्देशालय जेरा जारी रखिथिबा बेले एबे ईडी स्कानर को आछंती शिवसेना नेता संजय राउत। पात्रा चावल जमी दुर्नीति मामला रे संजय राउत को ईडी नोटिस जारी करबा सह मंगलवार हाजर हेबाकू निर्देश देइछि। संजय को जवाब तांकु एवं शिवसेना को प्रतिरोध करने को ईडी सहारा निया जाइछि। ईडी तांकु गिरफ करने को आह्वान देइछंती संजय राउत। से कहछंती परिणाम जहा हेउना काहेकि शेष प्राणबिंदु थिबा जाए शिवसेना पई लड़ाई जारी रखिबे।
महाराष्ट्र राजनीति रे हलचल ईडी स्कानर शिवसेना नेता संजय राउत पात्रा चाउल जमी दुर्नीति मामला रे ईडी नोटिस। महाराष्ट्र महाअघाड़ी सरकार राजनैतिक अचलावस्था जारी रहितबा बेले एक्शन मोड रे प्रवर्तन निर्देशालय एमवी सरकार एकाधिक मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे छंदी होइचंती। आउ एबे प्रवर्तन निर्देशालय रो स्कानर को आसिछंती शिवसेनार वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सदस्य संजय राउत। शिवसेनार दुई गोष्ठी मध्य मुहांमुही स्थिति लगी रही बेले ठीक यही समय संजय राउत को नोटिस जारी करिछि ईडी। 1034 कोटी टंकार पात्रा चाउल जमी दुर्नीति मामला रे मंगलवार ईडी आगे हाजर होगाकू निर्देश रही। ईडी नोटिस को नहीं संजय राउत कहते बाला साहेब को शिव सैनिक माने बड़ युद्ध से अवतीर्ण होइछंती किंतु तांको एबे रोकिबाकू षडयंत्र करा जाउछि। से आहुरी मध्य कहते तांको मुंड काट कले मध्य गुवाहाटी दिगरे जीवे नाही। तांको गिरफ्त करबा पई ईडी को आह्वान देछंती संजय राउत। तो नोटिस मैं सामना कार्यालय में हूँ, ये मेरा घर नहीं, यहाँ नोटिस नहीं आ सकता है। ये तो बाला साहब ठाकरे की वास्तु है। अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूँगा। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। संजय राउत कहते सिंधे गोष्ठीर विद्रोह विरोध में कड़ा आभिमुख्य रखिबारु तांको टार्गेट करा जायछि। जेकोसी मुहूर्त में तांको ईडी नोटिस करिपारे बोली से बहु पूर्व आशंका करथिले। तेणु यह किछि नुआ कथा नुहे। शेष निश्वास थिबा जाए शिवसेना पई लड़ाई जारी रखिबे बोली कहचंती संजय राउत। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। मेरी अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से। उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा, लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। 2019 रे महाराष्ट्र रे शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सरकार गठन पर एकाधिक मंत्री विरोध में आर्थिक अनियमितता अभियोग जेरा करिछि प्रवर्तन निर्देशालय। मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे पूर्व ईडी लेंस को आसिछंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, एकनाथ खड़से, प्रताप सरनिक एवं नितिन राउत। पूर्वतन महाराष्ट्र गृहमंत्री तथा एनसीपी नेता अनिल देशमुख को 3 थर जेरा कर सारिछि ईडी। सेपरि पुणे जमी दुर्नीति मामला रे एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ईडीर माराथन जेरार सम्मुखीन होई सारिछंती। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दुर्नीति मामला रे ईडी पंजारे छंदी होइछंती एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को पुत्र तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार। गत सप्ताह धरी राजनैतिक चर्चा शीर्षर रही आसी महाराष्ट्र। एभली स्थिति में राजनैतिक बयानबाजी जनाशुना शिवसेनार नंबर 2 नेता संजय राउत को लगी ईडी नोटिस। संजय को जमी दुर्नीति मामला रे झटका देछि केंद्रीय तदंतकारी संस्था, जहाँ उपरे रही समस्त नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। राष्ट्रपति निर्वाचन पर नामांकन भरिले मिलित विरोधी मंच प्रार्थी जसवंत सिन्हा। विभिन्न विरोधी दलर टॉल फिगर गहन में जाई से नामांकन भरिछंती। वर्तमान परिस्थिति रे देशर संविधान और देशवासी को प्रदत्त अधिकार को सुरक्षित रखिबार अछि। चलित थरर राष्ट्रपति निर्वाचन आदर्शवादर लड़ई बोली विरोधी कहछंती एवं प्रार्थीपत्र दाखल बेले जसवंत सह थिले एनसीपी, टीएमसी, कांग्रेस, टीआरएस, डीएमके और वाम दलर नेता। जेएमएम और आम आदमी पार्टी को देखा मिली नथिला। नामांकन भरिले मिलित विरोधी मेंटर राष्ट्रपति प्रार्थी जसवंत सिन्हा। राष्ट्रपति निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर थिबा राज्यसभा सचिव निकट में 4 सेट प्रार्थीपत्र दाखल करछंती जसवंत सिन्हा। एही समय अधिकांश विरोधी दलर टॉल फिगर माने उपस्थित थिले। एनसीपी मुख्य शरद पवार, कांग्रेस राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश सिंह यादव, डीएमके ए राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला,
सीपीएम रो सीताराम येचुरी, सीपीआई रो डी राजा, तृणमूल कांग्रेस रो अभिषेक बनर्जी, टीआरएस रो केटी रामाराव प्रमुख जसवंत सिन्हा प्रार्थीपत्र दाखल बेले उपस्थित थिले। एथर राष्ट्रपति निर्वाचन आदर्शवाद लड़ई बोली कहते कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस कि राष्ट्रपति भवन में उसी तरह का व्यक्ति जाए जो इन फंक्शंस को, इन जिम्मेदारियों को निभा सकेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो सरकार के कब्जे में है, उसको हिम्मत ही नहीं होगी कि मशवरा भी हम दें। But the real fight is between two ideologies. One ideology of RSS, anger, hatred, and the other of compassion of all the opposition parties which are standing together. We want to say that it's not a fight between two individuals only. It's a fight between ideologies, between कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। जसवंत सिन्हा को डीएमके पूर्ण समर्थन देव बोली स्पष्ट करिसेंती ए राजा। सेहि संविधान और देशवासी को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को सुरक्षित रखा हेले जसवंत सिन्हा ही सबुठारु भल प्रार्थी बोली कहिसेंती सीपीएम नेता सीताराम येचुरी। द्रौपदी मुर्मू भल व्यक्तित्व, किंतु वर्तमान परिस्थिति रे परिचय राजनीति नुहे बरं आदर्शवाद राजनीतिर आवश्यकता थिबा कहिसेंती सीताराम येचुरी। ये जो कंटेस्ट चल रहा है प्रेसिडेंटशिप के लिए, ये कोई व्यक्तियों के बीच में कंटेस्ट नहीं है, ये सिद्धांतों के बीच में कंटेस्ट है। संविधान की रक्षा या संविधान को जो बर्बाद करने की जो रास्ता जो अपनाया गया आज, वो हो। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हमारी बहुत आदर है, लेकिन ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कंटेस्ट नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल कंटेस्ट है। जसवंत को प्रार्थीपत्र दाखल बेले राष्ट्रीय जनता दल तरफरु मिसा भारती, आरएसपी रु एनके रामचंद्रन एवं इंडियन मुस्लिम लीग रु मोहम्मद बशीर प्रमुख उपस्थित थिले। राष्ट्रपति निर्वाचन में झारखंड मुक्ति मोर्चा काहाकू समर्थन करिबो द्वंद्वरे, तेणु जसवंत को प्रार्थीपत्र दाखल बेले दलर जणे भी काहाकू देखिबाकू मिलि नथिला। सेहिबळी आम आदमी पार्टी रु मध्य केही नथिले। राष्ट्रपति निर्वाचन में बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए को चेक देबाकू टीएमसी सुप्रीमो तथा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोधी को एकाठी करने को उद्यम करछन्ति। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला एवं गोपाल कृष्ण गांधी प्रमुख राष्ट्रपति प्रार्थी हेबाकू मना करदेवा परे जसवंत सिन्हा को प्रार्थी करिछि मिलित विरोधी मंच। शरद पवार का अध्यक्षतार 17टी विरोधी राजनैतिक दलर निष्पत्ति पर जसवंत सिन्हा को प्रार्थी घोषणा कर दैछि। लोकसभा, राज्यसभा एवं समस्त राज्यर विधानसभा निर्वाचित प्रतिनिधि को नहीं गठित इलेक्टोराल कॉलेज राष्ट्रपति को निर्वाचित करिथांती। लोकसभा 543 जन सांसद, राज्यसभा 233 जन सदस्य एवं 4033 जन विधायक भोट प्रक्रिया रे शामिल हेबे। वर्तमान परिस्थिति रे मोट भोट मूल्य 10,86,431 रही। विजय पई दरकार 5,43,216 खंड भोट। एनडीए पाखरे 5,30,748 खंड भोट थिबा बेले जितवा पई दरकार आउ 12,468 खंड भोट। सेपटे बीजेडी रो 31,600 एवं वाईएसआर कांग्रेस रो 45,000 भोट रहुछि। एही दुई दल एनडीए प्रार्थी को समर्थन करने को घोषणा कर सारिथिबा बेले द्रौपदी विजय एक प्रकार निश्चित। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। जर्मनी में चली G7 सम्मेलन में सामिल होइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जलवायु परिवर्तन, सबुज परिवेश सृष्टि, स्वच्छ शक्ति और स्वास्थ्य उपर भारत नेउथिबा पदक्षेप को सम्मेलन में हाइलाइट करिछन्ति प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन में भारतर पदक्षेप को समर्थन करने को G7 राष्ट्र समूह को आह्वान दैछन्ति मोदी। भारत ही इथानल मिश्रित पेट्रोल प्रस्तुत करुछि, जहाँकि निर्धारित समय 5 मास पूर्व हासिल होइथिबा मोदी कहिछन्ति। भारत में ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में व्यापक सुजोग रही, तेणु एथिपाई G7 धनी राष्ट्र माने आगे आसिबा प्रधानमंत्री कहते। G7 सम्मेलन अवसर में अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन, कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो, फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रन, इंडोनेशिया राष्ट्रपति जोको विडोडो और जर्मनी चांसलर ओलाफ स्क्लज और दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा सह विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग में आलोचना करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसाम रे जल प्रलय बन्या को नहीं हाहाकार स्थिति। प्रथमे बन्यार सुधार आसी नथिबा बेले माड़ी आसिला द्वितीय बन्या। विभिन्न स्थान नदीर जल रे 32 जिल्लार 55 लाख लोक प्रभावित होइछन्ति। भूस्खलन और बन्या रे शताधिक लोकंकर जीवन जाइछि। 20 लाख अधिक लोक पानी घेर रे अछन्ति।
गत 10 दिन हेब राज्य में बन्या स्थिति लगी रही। घरे पानी पशिवा फल अधिकांश नदीबंध और राजपथ उपर आश्रय नहीं। घर भांगिबा और पानी पशि नष्ट हो फल हजार हजार लोक बेघर हो जाइछन्ति। वयस्क और छोट पिलांक पई अस्थायी चिकित्सा केन्द्र खोला जाई सेवा जोगाई दिया जाउछि। प्रशासन और सेना पक्षर उद्धार कार्य जारी रही। सबुठ अधिक प्रभावित होइछि सिलचर। मोरीगांव और सिलचर में बन्या स्थिति सांघातिक अछि। ब्रह्मपुर नदी विपद संकेत उपर प्रवाहित होउछि। आसाम रे स्थिति एमिति जे लोके घर छाड़ी उच्च स्थान और रास्ता पार्श्वर आश्रय नहीं। सबुआड़े पानी जोगु पीवा पानी टिके मिलुनी। विभिन्न स्थान रिलीफ केन्द्र खोली भी खाइबा को पाउनाहांती बन्या विपन्न। असम की बाढ़ परिस्थिति अभी भी गंभीर है और दिन ब दिन ये जो बाढ़ का जो परिस्थिति है वो खराब होते जा रहा है। फिलहाल मैं उपस्थित हूँ मोरीगांव ज़िले में और मोरीगांव ज़िले का भी एक ही हाल है। हर घर में कमर तक पानी घुसा हुआ है, जिसके चलते ये जो लोग हैं बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं वो लोग सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर वो लोग रह रहा है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो असम के 32 जिलों के 55 लाख लोग इस बाढ़ में प्रभावित है और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो अभी भी विपद सीमा से 1 मीटर ऊपर से गुजर रहा है और जिसके चलते ये गंभीर ये एक सिचुएशन देखा जा रहा है। और सिलचर का जो हाल है वो ज़्यादा गंभीर देखा जा रहा है क्योंकि बाढ़ के चपेट में है पूरा सिलचर और सरकार की तरफ से राहत सामग्री ये बाढ़ पीड़ित लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि दिन ब दिन ये जो बाढ़ की जो स्थिति है ये स्थिति गंभीर की तरफ जा रहा है। 2-3 दिन का अगर स्टॉक कर लेते तो बाकी लोग डिप्राइव हो जाते हैं। अगर ऊपर से बच्चे को दिखाते हैं तो हम लोग को भी बच्चे देखते तो हम लोग को भी बुरा लगता है। हम लोग एक केस पानी दे देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे का पानी पीना दूध पीना जरूरी है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये रूट कनेक्ट करता है चिनकुरी को, वहां से हम लोग जा सकते हैं अंदर चिरुकांदी और सब जगह से आ रहा है। बाइलेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है और शिकायत करने का वजह एक है क्योंकि बहुत जगह लोग पहुंच नहीं पाए पहले, जब से स्टार्टिंग के 2-3 दिन, फिर बाद में एनडीआरएफ की मदद से आर्मी की मदद से हम लोग पहुंचे हैं और लोकल इंस्टीट्यूशंस ने हम लोग को मदद किया है, एनजीओ वगैरह हैं, बाहर से भी मदद आ रहा है। तभी लोगों को विश्वास हो गया था कि एनडीआरएफ आ गया है, हमको बचाव और राहत में कोई कमी नहीं रहेगा। और हमारे जो जवान आप देख पा रहे हैं इधर गलियों के अंदर जहाँ पे हम लोगों की बोट नहीं जा पा रही वहाँ पे भी जाकर के हम पानी के कैरेट सर पे ले लेके हमारे जवान जा रहे हैं और हम लोग दिन रात ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं। शुरुआत में हम लोगों को रेस्क्यू के केस ज्यादा आ रहे थे और जो हमने सभी जितने कॉल जितने मैसेज आए सभी को अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद से अभी बीच में हमारा ध्यान रहा है कि रिलीफ मटेरियल पहुंचाने पे, तो हमने रिलीफ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हर गली में हर घर में जाके। अग्निपथ योजना को विरोधी प्रतिवाद सारा देश में कांग्रेस करिछि सत्याग्रह। दलीय नेता एवं कर्मी ब्लॉक स्तर में प्रतिवाद करिसेंति। अग्निपथ योजना युवपीढ़ी पई धोखा बोली कांग्रेस कहिछि। सेपरि बिहार विधानसभा बाहर विरोध प्रदर्शन करिछि आरजेडी। एपटे विरोध भितर जारी रहिछि नियुक्ति प्रक्रिया। सरकार बुझाइले, केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बुझाइले, एनएसए अजित डोभाल बुझाइले, मंत्री भी बुझाइले, हेले बुझिबा को नाराज विरोधी। अग्निपथ योजना को नहीं सरकार और सेना स्पष्टीकरण देबा परे भी विरोधी कांग्रेस यहाको नहीं लढुची आर पार लड़ाई। योजना विरोध में देशव्यापी कांग्रेस करिछि सत्याग्रह। दिल्ली रु पल्ली सरकारक विरोध में संग्राम आरंभ करिछि हाथपाटी। हाईकमांड को निर्देश रे विभिन्न राज्य रे कांग्रेस नेता और कर्मी सत्याग्रह को ओह्लाइछंती। राजभवन सह ब्लॉक स्तर में मध्य धारणा रे बसछंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कर्मी। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब सह अनेक राज्य रे शांतिपूर्ण भाव सत्याग्रह करी अग्निपथ योजना को विरोध करिछि कांग्रेस। कांग्रेस रो अभियोग अग्निपथ योजना आनी केंद्र सरकार देशर युवपीढ़ी को धोखा देइछंती। देश में बेकारी समस्या बढ़ुची। एभली स्थले सेना रे भर्ती हेबा पई लक्ष लक्ष युवक चाहि बसिथिबा बेले युवकक सह छलना करिसंती सरकार। एणु समग्र युव समाज विकास पई एई योजना सरकार प्रत्याहार करिबा जरूरी। जे पर्यंत सरकार योजना प्रत्याहार न करिसंती से पर्यंत लड़ाई जारी रहिबो बोली कांग्रेस नेता कहिसंती। ये न तो सुरक्षा के हित में है, न देश के हित में है, न उन युवाओं के हित में है जिनको ये वर्गला रहे हैं।
इसलिए ये मात्र 1000 दिन की पैकेज जो ये 50,000 पर साल नौजवानों को दे रहे हैं, 1000 दिन के बाद में वो वापस आएंगे, उनका फ्यूचर अंधेरे में चला जाएगा। उन्होंने अपना सैंपल दिखा दिया। अब हमारा फर्ज बनता है उन युवाओं का साथ देना और उनकी बात रखना। और हमारी डिमांड है इस स्कीम को रोल बैक करो, इसको पार्लियामेंट में ले जाओ, इसको डिबेट कराओ, जमहूरी तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करो। ये स्कीम नहीं, स्कैम है। ये इतना बड़ा स्कैम है कि बचाया जा सके, पेंशन का पैसा नहीं दिया जा सके, उम्र को कम कर दिया जाए। जो आर्मी में जाएंगे 4 साल मेहनत करके भी आएंगे, अगर एक तो गलत तरीके से उनका बहाली हो रहा है, और जाएंगे तो उनको नौकरी दी जाएगी चपरासी की। केवल विरोधी कांग्रेस नुहे, अन्य विरोधी दल मध्य अग्निपथ योजना प्रत्याहार करने पर दाबी करिसेंति। बिहार विधानसभा मौसुमी अधिवेशन चलिथिबा बेले विरोधी आरजेडी और वाम दलर विधायक माने अग्निपथ को नहीं प्रतिवाद करिसेंति। आरजेडी नेत्री तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हाथ में प्लाकार्ड धरी प्रतिवाद करने सह केंद्र सरकार को समालोचना करिसेंति। हम लोग काहे ला गुमराह करेंगे? जनता बुर्बक है क्या देश के? और बिहार के जनता बुर्बक है? आंख बंद किया है, कान बंद किया है क्या? देख नहीं रहा क्या हो रहा है देश भर में? देश भर में आग लगा रहे हैं सरकार, भारत सरकार। लड़कन के मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, उसका हक नहीं दे रहे हैं। गोटे पटे विरोध जारी रहिथिबा बेले अन्य पटे अग्निपथ पई नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहिछि। रविवार सुधा वायुसेना पई 3 दिन मध्यरे 56,960 आवेदन पत्र पहुंची। जुलाई 5 तारिख पर्यंत आवेदन ग्रहण कराजिबो, तेणु आहुरी अनेक आवेदन करिबार संभावना अछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 मीडिया। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा संभावना एने येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा रे अधिक वर्षा हेबा नै सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता काली नवरंगपुर, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, गंजाम, नयागढ़, बौद्ध, सोनपुर, संबलपुर, अनुगुल, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और बरगढ़ में प्रबल वर्षा नै येलो अलर्ट जारी होइछि। आसंता 1 तारिख पर्यंत राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा हेबो। दिनर तापमात्रा विशेष वृद्धि पाइब नाही। जून 1 रे पर्यंत राज्य में 37% कम वर्षा होइछि। पुरी, नयागढ़ और जगतसिंहपुर सबुठारु कम अर्थात 60% रु कम वर्षा होइछि। नेक्स्ट 24 आवर्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ बारिश साउथ इंडियन छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में भी मेनी प्लेसेस में होने का चांसेस है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में स्कैटर्ड वे में रेनफॉल एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ होने का चांसेस है। फिर 29, 30th एंड 1 जुलाई इसमें रेनफॉल एक्टिविटी स्लाइट इंक्रीज करने का चांसेस है। इसमें मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा, 1-2 जगह करके हैवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है।